साल 1982 बी.आर. चोपड़ा की फिल्म निकाह रिलीज हुई थी। इस मूवी ने अपने रिलीज के बाद ही खूब तहलका मचाया था। सलमा आगा, राज बब्बर और दीपक पराशर की इस मूवी को देखने के लिए कुछ लोगों ने हल्ला मचाया था, वहीं कुछ ने लाइनों में लगकर इसकी टिकट खरीदी थी और शो सारे हाउसफुल भी गए थे। निकाह सलमा आगा की पहली फिल्म थी जिसने उन्हें रातों रात स्टार बना दिया था, मगर इसकी रिलीज के बाद ही इसके बॉयकॉट की मांग उठ गई थी। 29 अक्टूबर 1954 को जन्मी ब्रिटिश सिंगर और एक्ट्रेस सलमा आगा ने न सिर्फ बॉलीवुड इंडस्ट्री के साथ काम किया, बल्कि उन्होंने पाकिस्तानी फिल्मों में भी अपनी छाप छोड़ी है। 80 और 90 के दशक में वह एक सफल अदाकारा तो रही हैं, पाकिस्तान के कराची में ये पैदा हुई थी और आज भारत की नागरिक है, मगर फिल्मों से कहाँ गायब है, चलिए बताते हैं। सलमा आगा की माँ का नाम नसरीन आगा था और पिता का नाम लियाकत गुल आगा। वहीं एक्ट्रेस की नानी का नाम अनवारी था, जिन्होंने पहली शादी तो रफीक गजनवी से की थी और दूसरी शादी उन्होंने जुगल किशोर मेहरा से की। बताया जाता है कि राज कपूर के मामा अभिनेता जुगल किशोर मेहरा थे। ऐसे में नानी के कारण सलमा आगा का कपूर खानदान से रिश्ता जुड़ा था। सलमा ने एक बार बताया था कि राज कपूर उन्हें फिल्म हीना से लॉन्च करना चाहते थे, लेकिन नानी फिल्मों के खिलाफ थी। सलमा आगा स्कूल फंक्शन में हिस्सा लेती रहती थी और उन्हें गायकी का बेहद शौक था और वह गाना गाती थी। जब पहली फिल्म निकाह उन्हें मिली तो उसमें भी उन्होंने दिल के अरमा आंसुओं में बह गए गीत को आवाज दी थी, जो आज तक फेमस है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सलमा आगा के जीवन में एक दो नहीं बल्कि 4 शख्स ने एंट्री की थी। पहले इनकी लाइफ में लंदन बेस्ड बिजनेसमैन अयाज शिप्रा आए थे। इनके साथ अफेयर लंबा चला, लेकिन बात शादी तक नहीं पहुंची और ब्रेकअप हो गया। सलमा आगा की पहली शादी जावेद शेख से हुई, जो कि पाकिस्तान के मशहूर डायरेक्टर थे और ओम शांति ओम में भी नजर आए थे। ऐसे में एक्ट्रेस ने भारतीय फिल्में छोड़कर पाकिस्तानी फिल्में करनी शुरू कर दी थी। वहाँ इनका सिक्का तो नहीं चला और बाद में इनका तलाक हो गया। इसके बाद सलमा आगा की दूसरी शादी हुई साल 1989 में इश्क़वैस खिलाड़ी रहमत खान से। लंबे समय चलने के बाद 2010 में ये टूटी। हालांकि इनसे एक्ट्रेस को 2 बच्चे हुए, बेटी ज़ारा जो कि फिल्मों में एक्टिव है और बेटा लियाकत अली खान। साल 2011 में सलमा आगा ने तीसरी शादी की। इस बार दुबई के बिजनेसमैन मजहर शाह शौहर थे। इस वक्त एक्ट्रेस 55 साल की थी। इनसे इन्हें एक बेटी हुई थी जिसका नाम शाशा रखा था। हालांकि एक्ट्रेस पति से अलग रहती हैं और 69 साल की एक्ट्रेस सलमा आगा परिवार के साथ मुंबई में और पति मदर शाह दुबई में रहते हैं। एक्ट्रेस एक्टिंग छोड़ फिल्में बनाती हैं और उनको प्रोड्यूस करती हैं। 2016 में इन्हें भारतीय नागरिकता भी मिल गई थी। 40 साल पहले आई निकाह मूवी में सलमा की खूबसूरती के लोग कायल थे, उतना ही इस फिल्म के विरोध में भी थे। 3 तलाक पर बनी इस फिल्म के ऑडिशन के दौरान जब बी.आर. चोपड़ा ने सलमा की आवाज सुनी थी तो वह प्रभावित होकर उनसे तुरंत उनको ऑफर दे दिया था। दिल के अरमा आंसुओं में बह गए इस गाने को उन्होंने आवाज दी थी और 2 फिल्म फेयर भी जीते थे। फिल्म निकाह का टाइटल पहले तलाक 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 रखा गया था, जिसके कारण इस मूवी और मेकर्स पर 34 से ज्यादा केस दर्ज हुए थे। बताया जाता है कि फिल्म रिलीज होने के बाद काफी चर्चा में रही। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मेकर्स मुस्लिम संगठनों के लगातार प्रदर्शन से परेशान हो गए थे, जिसके बाद उन्होंने उनके लिए एक स्पेशल स्क्रीनिंग रखी थी। फिर उन्हें मूवी दिखाई और बाद में मूवी का नाम बदलकर निकाह रख दिया था। बी.आर. चोपड़ा ने अपनी इस मूवी के जरिए समाज में संवेदनशील मुद्दे को